वो लोग एक घने जंगल से जा रहे थे जिसे सायरन हेड का जंगल भी कहा जाता था। अचानक से एक मोड़ पे आते ही उनकी गाड़ी रुक जाती है। किसी को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर इनकी गाड़ी रुक कैसे गई। गाड़ी से बहुत तेज धुआं आने लगता है। मोटा पतला कंफ्यूज हो जाते हैं। वह डॉक्टर को पूछते हैं। डॉक्टर कहता है कि यार इस गाड़ी को मैं कैसे ठीक करूंगा, मेरे पास तो अभी कोई इक्विपमेंट ही नहीं है। डॉक्टर बाहर निकल के गाड़ी को चेक करने लगता है। पतले को काफी ज्यादा डर लग रहा था क्योंकि वह जानता था कि यह जंगल सायरन हेड का जंगल है और उन्हें सतर्क रहना है। डिंग डोंग और मोटा डॉक्टर का सहयोग कर रहे थे, लेकिन डॉक्टर को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि गाड़ी काफी ज्यादा एडवांस थी और उसे ठीक नहीं किया जा सकता था। डॉक्टर कहता है कि हमें घसीटा को बुलाना पड़ेगा और वो सुबह तक आएगा, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। हम जो टेंट लाए थे कैंप करने के लिए, उससे हमें जंगल में चलना चाहिए और यहाँ पे ही कैंपिंग कर लेनी चाहिए। मजे का मजा हो जाएगा और गाड़ी सुबह तक ठीक हो जाएगी। वो लोग ये तय करते हैं और यह तय करने के बाद सभी के सभी अपने कदमों को जंगल की तरफ ले जाना शुरू करते हैं। सबको आइडिया तो था कि ये सायरन हेड का जंगल था क्योंकि हर किसी ने अफवाहें सुनी थी। पतला सबसे ज्यादा डर रहा था और वो काफी सतर्क था। मोटा तो अपना किसी से डरता ही नहीं था। डॉक्टर इन सब में विश्वास नहीं रखता था और चिंगम दबंग होने के नाते वो ये नहीं करना चाहता था। सभी लोग कैंप लगा लेते हैं, आग जला लेते हैं और बैठ जाते हैं। डॉक्टर कहता है मोटे को कि यार मोटे कुछ स्टोरी वगैरह सुना यार। मोटा कहता है अभी लो, ये बात है सायरन हेड की। सायरन हेड ऐसे ही जंगलों में घूमा करता है। जो कैंप करने आते हैं उन सभी लोगों को वो उठा के ले जाता है। इसलिए सभी लोग कैंप करने आते तो हैं, लेकिन कोई यहाँ से जिंदा बच के नहीं जा पाता। इतनी ही कहानी के बाद मोटे की आंख लगने लगती है। मोटा अपने रूम में जाके सो जाता है। डिंग डोंग, डॉक्टर और पतले को देर से सोने की आदत थी। इसी कारण से वो थोड़ा और नेचर का मजा लेना चाहते थे। सभी आग के पास बैठ के गरम गरम आग को ताप रहे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था उनके पीछे एक बहुत बड़ी मुसीबत आ चुकी है। सायरन हेड वहां पर आ चुका था। सबको पता चल गया था कि सायरन हेड आ गया है। डिंग डोंग बहुत ज्यादा घबरा जाता है। सायरन हेड बहुत ही ज्यादा बड़ा था। डॉक्टर को समझ आ नहीं रहा था कि आखिर ये लोग डर क्यों रहे हैं। तभी सायरन हेड अपने हाथों को डॉक्टर के सर के ओर बढ़ाता है। वह बार बार पूछता है उन दोनों से, लेकिन उसे पता चल जाता है कि उसके पीछे कुछ ऐसा आ चुका है जिसे वहां नहीं होना चाहिए था। डॉक्टर भी अब कुछ नहीं कर सकता था। सायरन हेड खुद 20 फुट से भी ज्यादा लंबा था। डिंग डोंग धीरे धीरे अपने पैर को पीछे बढ़ाते हुए वहां से सबसे पहले भाग लेता है, जो कि सबसे ज्यादा दबंगी दिखा रहा था। डिंग डोंग को भागता हुआ देख पतला भी भागना शुरू कर देता है। सायरन हेड का पहला शिकार डॉक्टर बन चुका था। यहाँ पे सड़क पे दौड़ते दौड़ते हमारा डिंग डोंग आ चुका था और उसी के ठीक पीछे सायरन हेड 4 कदमों पे आ रहा था। सायरन हेड अब डिंग डोंग को नहीं छोड़ने वाला था। वो एक छलांग लगाता है। डिंग डोंग का पैर फिसलता है और उस छलांग को लगाते ही सायरन हेड डिंग डोंग के सामने आ जाता है। सायरन हेड का दूसरा शिकार अब डिंग डोंग बन चुका था। डिंग डोंग के बाद पतला सायरन हेड से भागते भागते चट्टानों पे आ चुका था, लेकिन सायरन हेड अभी भी उसके पीछे आ रहा था। सायरन हेड तेजी से उसके पीछे आ रहा था। पतला एक कोने में आके रह जाता है और वो देखता है कि आगे रास्ता नहीं है, आगे सिर्फ खाई है। अभी भी सायरन हेड उसके पीछे आए जा रहा था। पतले के पास अब कोई रास्ता नहीं था। एक तरफ कुआं तो एक तरफ खाई। कहाँ जाता हमारा पतला? पतला सायरन हेड की तरफ देखता है और उसे अपनी मौत दिखती है। पतला एक आखिरी प्रेयर लगाता है, अगर मुझसे कोई गलती हो तो मुझे माफ कर देना। मेरा दोस्त मोटू सलामत हो। सायरन हेड अपने कदमों को पतले की तरफ बढ़ाया जा रहा था। वो अपना अगला शिकार पतले को बनाना चाहता था। सायरन हेड अब पतले के पास पहुंच चुका था। पतला इस मोड़ पे बिल्कुल बेबस था। वो कुछ करता इससे पहले वहां पे मोटू आ जाता है। Bring the action. Hey, hey.